प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर लॉकडाउन खत्म हो रहा है या फिर कुछ तबके हैं, कुछ सेक्टर्स हैं ऐसे जहां पर रियायतें दी जानी है, तो उन सारी चीजों को मिल बैठ कर ही उस पर फैसला होना होगा। क्योंकि अगर हम समूचे देश को देखें तो कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर संक्रमण का आंकड़ा बाकी देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अलग नजर आता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, जैसे अचानक गुजरात से मामले एक के बाद एक सामने आने लगे। खासकर महाराष्ट्र को लेकर केंद्र की पैनी नजर है और वहां पर जो चुनिंदा हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां पर कड़ी निगरानी के लिए केंद्र से एक टीम भी गई। बुधवार शाम तक देश भर के कुल 20,471 कोरोना संक्रमण के मामलों में 5,221 महाराष्ट्र और 2,272 गुजरात के मामले हैं। यानी देश के कुल मामलों में 1/3 से ज्यादा केस सिर्फ इन 2 राज्यों में है। ये तस्वीरें डराती हैं। इसीलिए केंद्रीय टीम मुंबई पहुंची थी। टीम ने मुंबई के उस इलाके धारावी का दौरा किया जिसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है। इस वक्त हम मुंबई के धारावी इलाके में मौजूद हैं। धारावी एक ऐसा इलाका है जो सरकार के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों के लिए ही सरदर्द का सबब बना हुआ है, क्योंकि इस इलाके से कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो 5 मेंबरी सेंट्रल टीम है ये मुंबई और पुणे के लिए बनाई गई है, और जो अलग अलग क्रिटिकल इलाके हैं, चाहे वो मुंबई के हैं चाहे पुणे के हैं, वहां पर ये जाएगी और उसका जायजा लेने वाली है। मुंबई में अगर खासकर की बात करूं तो धारावी और वर्ली कोलीवाड़ा ये 2 ऐसे खास इलाके हैं जहां पर ये सेंट्रल टीम जाने वाली है, और स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ये वहां पर जाके इस सेंट्रल टीम को तमाम जानकारियां देंगे कि आखिर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं। मुंबई के धारावी में अब तक 180 कोरोना केस कंफर्म हो चुके हैं। सरकार की हवाइयां यहां इसलिए उड़ी हैं क्योंकि धारावी में 2.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यूं समझ लीजिए कि जहां एक छोटे से कमरे में कई लोग जिंदगी गुजारते आ रहे हों, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकेगा। लोग हमारी सोसाइटी को खुद लॉकडाउन करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में केस आया हुआ था, इसलिए हम लोग खुद उसका प्रिकॉशन ले रहे हैं और हम लोग खुद मिलके इसको कोऑपरेट कर रहे हैं। हम कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ेंगे और इसको हराएंगे। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से, ताकि हम एक मिसाल दे सके मुंबई के सारे लोगों को कि हम लोग को, हमारे मेंबर्स को सोसाइटी के बाहर जाना ना पड़े। अगर हम लोग बाहर नहीं जाते हैं और बाहर से कोई बंदा अंदर आता है तो वो फुल उसकी बॉडी सैनिटाइज होती है, तो हमारे लिए कोरोना का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। मुंबई में धारावी ही नहीं बल्कि कोलीवाड़ा से लेकर गोवंडी तक के इलाकों में कई ऐसी जगह हैं जहां कोरोना डरा रहा है। मुंबई में जहां 9 अप्रैल को 241 हॉटस्पॉट्स थे, वहीं अब ये बढ़कर 381 हो गए। सेंट्रल की टीम के साथ ही मैं आया था कि उनकी क्या एग्जैक्टली व्यूज़ है और उनकी क्या सुझाव है, तो उन्होंने सब ये रिव्यू ले रहे हैं कि भाई प्रिपेयर्डनेस है क्या नहीं है, या यहाँ पर जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज जो बोली गई है ICMR के माध्यम से वो फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, तो ये सब फॉलो हो रहा है। महाराष्ट्र के कुल मामलों में बड़ा हिस्सा मुंबई का है, इसीलिए BMC अब सीनियर सिटीजन्स का एक सर्वे कर ये पता लगाने जा रही है कि उनमें कितने कोविड-19 के हाई रिस्क में हो सकते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे भी कोरोना की मार बुरी तरह झेल रहा है, इसीलिए केंद्रीय टीम ने यहाँ भी दौरा किया। महाराष्ट्र के बाद गुजरात की बात करें तो यहाँ कोरोना का संक्रमण देश में दूसरे पायदान पर है। यहाँ की तस्वीर यह है कि गुजरात के 27 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। सभी जिलों को राज्य सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। ये जिले कोरोना के लिए रेड जोन बन चुके हैं। कोरोना का कहर हर स्तर पर कैसा है, ये इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। एक और अहमदाबाद के 5 स्टार होटल को कोरोना संक्रमित लोगों का ठिकाना बनाया गया तो स्थानीय लोग उबल पड़े, तो दूसरी ओर किसानों पर लॉकडाउन ने मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया।
ये जो कोविड सेंटर है ये 5 स्टार होटल्स के अंदर बनाया गया है। हालांकि जो 5 स्टार होटल है द होटल फर्न, उसी के सामने यहाँ पे जो रेसिडेंट्स है इन लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि आसपास का जो इलाका है वो रेसिडेंशियल इलाका है और रेसिडेंशियल इलाके में ये प्रॉपर्टी आई हुई है। तो वैसे में यहाँ पे अगर कोविड सेंटर जो कि कोविड पॉजिटिव होंगे उनका एक पेमेंट बेस्ड सेंटर बनाया जाएगा तो हो सकता है कि उनको भी कोरोना हो सकता है। ये आशंका इन लोगों ने जताई है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे, जो मरीज है वो यहाँ पे रहेंगे, तो उसका ही ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे सराउंडिंग 12-13 सोसाइटीज आई हुई है। यहाँ की लेडीज सुबह से दूध लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, राशन लाने के लिए यही रास्ते से गुजर के हुए आगे जाती है। तो यहाँ पर जीरो कंटामिनेशन एरिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे जब पेशेंट्स लाए जाएंगे, मेडिकल स्टाफ आएगा, तो देयर आर सो मेनी चांसेस के इन्फेक्शन स्प्रेड अप हो। लॉकडाउन के बीच अब किसान परेशान है, क्योंकि किसान की फसल पूरी तरीके से तैयार है लेकिन वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के साणंद में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फसल है वो पूरी तरीके से तैयार है। गेहूं की ये फसल है जो तैयार है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं, वैसे में कई किसान ऐसे हैं जिनकी जो फसल है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो मार्केट यार्ड है उसमें बहुत कम ट्रैक्टर्स को लाने की इजाजत दी गई है, और अगर वो ट्रैक्टर आते भी है तो कुछ गांव के ही लोगों को यहाँ पे आने की इजाजत दी गई है। हमको ऐसा डर लगता है क्योंकि हमारी फसल खराब ना हो जाए, क्योंकि हमारा 15-20 दिन के एक बार हमारा इधर आने का होता है, इसलिए हम मिनिमम हमारे गांव में 200 खेडूत है, तो हमारे गांव में 10 दिन में 20 खेडूत आ सकते हैं, तो समझ लो 3-4 महीने ऐसे ही लग जाएंगे पाक हमारे बेचने में, तो हमारा पाक खराब हो जाएगा ना, इसलिए हमको बहुत डर है। इसलिए को सरकार को हम विनती करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में हमको दे, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, और 100 ट्रैक्टर जैसे आते हैं ना मार्केट एंड में, ऐसे 200-300 ट्रैक्टर करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। कोरोना की मार देश के बड़े हिस्से पर पड़ चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात कोरोना की रफ्तार से सबसे ज्यादा परेशान है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।